सेनेट का इजलास शुरू, 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरमीम के साथ पेश होगी। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से नई तरमीम समेत 27वीं तरमीम की मंजूरी दी। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा। संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक करेगी। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। अहम फैसले मुतवक्किल। आसिफ अली जरदारी साहब का, खुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 19 साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। हमें पूरी तरह कौमी यकजहती, इसको हमें फ़रोग देना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। मिसाक़े जमहूरियत में देखा गया ख्वाब पूरा हो गया। आज बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। हमारी और पीपल्स पार्टी की सोच में कोई फ़र्क नहीं। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, ऑपोजिशन की मुखालिफत की समझ नहीं आई। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान में हमलों में अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, हम सब ने सुओ मोटो का इख्तियार भुगता। इस सुओ मोटो इख्तियार को इस्तेमाल करके कभी टमाटर की कीमत तो कभी पोटैटो की कीमत सेट करते थे। हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में सियासी जमातों के इत्तेफाक की कुव्वत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मिसाक़े जमहूरियत में कई वादे पूरे किए जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद अब कोई अज़ख़ुद नोटिस नहीं होगा। आईनी अदालत बंद कर रहेगी। अपोजिशन एहतजाज करे मगर सियासी मैदान ना छोड़े। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज अजानें भी देने लगे। पाक श्रीलंका फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान के साथ सीरीज जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लिंकन टीम मैनेजर और हाई कमिश्नर से मुलाकात। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। श्रीलंका का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना है, कोई खिलाड़ी वतन वापस नहीं जा रहा, तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे। जो खिलाड़ी वापस आएगा उसका मुतबादिल रवाना किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वफाकी वज़रा क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशहूर वज़ीर इत्तलात एतात आरड़ ने अपने पैगाम में कहा, श्रीलंकन टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एहसास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंका टीम के साथ हैं।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा वनडे कल, तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। कहा, स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का जज्बा रोशन है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली सहमुल्की सीरीज भी रीशेड्यूल। सीरीज अब 17 की बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई, आज आराम करेगी। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, अब भी काबू पाएंगे। कौम पूरी तरह मुत्तहिद है, इत्तेहाद हमारी ताकत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। वफाकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दियों का मुकाबला कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से वाना कैडेट कॉलेज में नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अब्दुल अलीम खान कहते, दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। फील्ड मार्शल की क़यादत से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। वकला और साइलिन की बड़ी तादाद जमा। वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाकर दाखिले की इजाज़त दी गई। फैमिली कोर्ट्स में कायम डे केयर सेंटर को मजीद चंद रोज तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की अपील पर हड़ताल। वकला का अदालती बाइकॉट। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के डीजी की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फ्रांसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अफसरों के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी डीजी का इस्लामाबाद में खुदकुश हमलों पर इज़हार अफसोस। DGISPR की तलबा, तालिबात और उसातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कॉन्वेंट, बिकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम के तलबा के साथ पाक फौज के ऑपरेशनल अमूर, दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तलबा का अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज मुल्क को दहशत गर्दी से बचाने में मदद कर रही है। बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों में सच्चाई जानने के लिए तहकीक करना जरूरी है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा का केस। इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के बायस इलेक्शन मुलतवी हुए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में जल्द इंतखाबात हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत हिलाली की तबीयत नासाज। कमरा अदालत में पहुंचने पर ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टर्स का तिबी मुआयने के बाद आराम का मशवरा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच डिलिस्ट कर दिया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली गुज़िश्ता बरस दिल के आर्जे में मुब्तला हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,60,000 पॉइंट्स की सतह पर बहाल। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1% से ज़ायद बेहतरी हुई। कैनेडियन हाई कमिश्नर की वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के नए इम्कानात पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल के मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े पर गौर। पाकिस्तान और कैनेडा बाहमी ताल्लुकात और तरक्याती शराकतदारी मजबूत बनाने पर मुत्तफ़िक़। हाई कमिश्नर का कैडेट कॉलेज वाला हमले पर अफसोस का इज़हार। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कैनेडा की आलमी माहौलियाती क़यादत को सराहा। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मईशत और आवाम की जिंदगियों में बेहतरी का सबब बन रहे हैं।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुड्डू बिराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडुअला यार ता टंडू आदम सड़क और सांगड़ ता रोहड़ी शाहरा अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैन सूबाई रवाबत को मजबूत बनाएंगे। तजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में नई बंदरगाहों की तामीर के लिए कमेटी कायम। कमेटी साहली पट्टी पर नई डीप सी पोर्ट के मकामात की निशानदही करेगी। कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवार कहते हैं। नई बंदरगाहों का मंसूबा 16 साल विजन 2047 से 2147 का हिस्सा है। मौजूदा बंदरगाहें 2035 से 2045 के दरमियान मुकम्मल गुंजाइश पर पहुंच जाएंगी। अगली सदी समंदरों की सदी होगी। पाकिस्तान को आज से तैयारी शुरू करना होगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 हो गया। गुजरावाला में AQI 733, फैसलाबाद 522, मुल्तान 483, बहावलपुर का 293 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, गले, आंखों की बीमारियों में इजाफा। आवाम को हिफाजती इक़दाम करने का मशवरा।